Welcome to Strategy PCS, JEET Key Strategy, one-stop destination for all government exams. Which of the following options correctly represent the R in the acronym सारस मेला which is frequently organized? सारस मेला जो लगता है उसका उसमें आर जो वर्ड है वो किस पर्पस के लिए यूज़ होता है? ये आर वर्ड है रिमोट, रूरल, राइट विंग या रिक्रेसिव. सो इट इज़ यूज फॉर आर. ये ध्यान रखना. सारस और सार्स में डिफरेंस रखना. सारस मेले का नाम है. सार एक बीमारी है जिसको मैं बोलता हूँ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ठीक है, तो दोनों में भेद रखना. आप जानिएगा कि कैसे इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Who served as the inspiration behind the new design of Indian Navy Admiral's Appellate is announced recently? महाराणा प्रताप, शिवाजी, महाराजा रणजीत सिंह, चंद्रगुप्त मौर्य. महाराणा प्रताप, शिवाजी, महाराजा रणजीत सिंह या चंद्रगुप्त मौर्य. इसका करेक्ट आंसर है महाराजा रणजीत सिंह. हाल ही में घोषित जो भारतीय नौसेना एडमिरल्स अपॉलिट्स के जो नए डिज़ाइन है उसके प्रेरणा स्रोत महाराजा रणजीत सिंह है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हु ऑथर्ड द सॉन्ग बंगलार माटी बंगलार जल? ये सॉन्ग किसने लिखा है? बंगलार माटी बंगलार जल ये सॉन्ग किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, काजी नजरुल इस्लाम ने, नबबुल मुत्र ने या सरोजनी नायडू ने. देखो क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में, यानी अभी प्रेजेंट की बात है. रविन्द्रनाथ टैगोर तो जिंदा है नहीं, सरोजनी नायडू तो जिंदा है नहीं, बचता कौन है? या तो काजी नजरुल इस्लाम बचते हैं या नवगोपाल मित्र बचते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर है नवगोपाल मित्र. नवगोपाल मित्र ने ही अभी पश्चिमी बंगाल का राजगीत लिखा है जिसका नाम है बंगलार माटी बंगलार चल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा. चलिए. विच ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल ऑफ द इंडियन नेवी एम्बार्क्ड ऑन द सागर मैत्री मिशन 4 टू ओमान? INS मकर, INS संध्यक, INS सागर ध्वनि या INS ध्रुव. भारतीय नौसेना का कौन सा समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत सागर मैत्री मिशन 4 पर ओमान के लिए रवाना हुआ? तो पहले तो ये सागर मैत्री आपको पता होना चाहिए. ठीक है, भारत ने अपनी एक जो डिप्लोमेसी है उसमें एक सागर प्रोग्राम भी बनाया है जहाँ पे हम जो कोस्टल एरियाज़ के हमारे नेबर्स हैं उनकी हम हेल्प करते हैं. मिशन पर ओमान के लिए रवाना हुआ. तो पहले तो सागर मैत्री हो कहाँ पे रही है? ओमान में हो रही है. रवाना कौन हुआ है? INS ध्रुव हुए हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. What is the name of the government scheme primarily aimed at providing financial assistance to tuberculosis patient for their nutritional need? टीबी आपको पता है बहुत ही एक सीवियर बीमारी का रूप लेती जा रही है, ट्यूबरकुलोसिस जिसे बोलते हैं. इसके परजीवी का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. याद रख लीजिएगा, सही से पूछते हैं. तो अभी इससे डील करने के लिए गवर्नमेंट जो स्कीम ला रही है उसका नाम क्या है? टीबी पोषण योजना, निक्षय पोषण योजना, TTDBT या अक्षय पोषण. इसका करेक्ट आंसर है निक्षय पोषण योजना. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. What is the name of the radar being developed by India for the Sukhoi 30 MKI fighter jet fleet for advancements? अभी सुखोई 30 MKI फाइटर जो हमने हैं हमारे पास उसके बेड़े के लिए एक हम रडार बना रहे हैं. सुखोई 30 MKI हम कहाँ से ले रहे हैं ये मुझे बताना. आप ऑप्शन में मैं दे रहा हूँ, फ्रांस से ले रहे हैं या रशिया से ले रहे हैं, किसी एक से ले रहे हैं. कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ. दूसरी चीज़, रडार क्या होता है? रडार किस प्रिंसिपल पर काम करता है? रडार आपको पता है कि जैसे एक आपके पर्टिकुलर एरिया कवर करता है. सपोज
ये आप हैं और इतना एरिया है रडार का x किलोमीटर का, इसके दायरे में कोई भी अगर एनिमी क्राफ्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। रडार काम किस पे करता है? रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार काम करता है रेडियो वेव्स पे, तो ये रेडियो वेव्स भेजता है और उस रेडियो वेव्स के आगे वो काम करता है। Which Indian state recently launched the Balram scheme to provide crop loans to landless farmers? किस इंडियन स्टेट ने फसल प्रदान करने के लिए बलराम योजना शुरू करी है? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार या कर्नाटका? करेक्ट आंसर है उड़ीसा। करीब 7 लाख किसानों को ये क्रॉप लोन मिलेगा। उड़ीसा ने ही एक और स्कीम शुरू करी थी, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है कालिया स्कीम। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा कि कालिया स्कीम किस स्टेट ने शुरू करी थी? उड़ीसा ने शुरू करी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु wrote द फेमस नॉवेल टू किल अ मॉकिंगबर्ड? हार्पर ली, जेके रोलिंग, अर्नेस्ट हेमिंग्वे या एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है हार्पर ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नमस्ते पोर्टल दैट वाज रिसेंटली इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? ट्रेडिशनल मेडिसिन, स्पेस रिसर्च, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, डिजिटल एजुकेशन टेक्नोलॉजी? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रेडिशनल मिशन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द न्यू जेट फ्यूल रिसेंटली डेवलप्ड बाय फायरफ्लाई ग्रीन फ्यूल्स? कुकिंग ऑयल, ह्यूमन सीवेज, रेपसीड ऑयल या एग्रीकल्चर रेमनेंट्स? तो बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ, जो एविएशन होता है, एविएशन सेक्टर जो है 2.5% कार्बन का एमिशन कर रहा है। अब आपको पता है कि क्लाइमेट में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है इस कार्बन एमिशन का। ग्लोबल वार्मिंग हमारी बढ़ रही है। ओके, ग्लोबल वार्मिंग हमारी बढ़ती जा रही है अनकंट्रोल्ड यूज़ से। इसीलिए हमने क्या किया कि कुछ हम ऐसे फ्यूल्स का यूज़ करें जिसमें ये एमिशन कार्बन के कम हो। तो फायरफ्लाई ग्रीन्स जो है, ये कंपनी है यूके बेस्ड कंपनी है। उसने अभी एक फ्यूल बनाया है जो कि टोटली बना है ह्यूमन सीवेज से, ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है उससे इन्होंने ये फ्यूल बनाया है और इससे कार्बन का एमिशन कम होगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम जरूर बताइएगा। आई वुड लव टू नो अबाउट यू। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर, प्लीज़ कमेंट। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है, आप उस पर लाइक करके हमारे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे, एन्जॉय योर डे, रीड अ लॉट एंड मेक फ्रूटफुल यूज ऑफ दिस डे। बाय बाय।